हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईआरसीटीसी का शेयर पिछले कुछ डाउन टाइम में आप ये देखिए कि काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिला। आईपीओ में आया था तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसके बाद उछला, फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर बहुत टाइम से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आज की डेट यानी कि 11 अगस्त 2020, आखिरी के 30 मिनट के अंदर इतना बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा लगा कि किसी ने खूब माल खरीद लिया है, कोई बल्क डील यहाँ पे देखने को मिली है। ऐसा लगा बल्क डील का डेटा भी आएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस पे बड़ा वॉल्यूम मुझे देखने को मिला। बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर की थोड़ा डिटेल में और आगे धमाके के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके चलता हूँ आपको इस स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। आईआरसीटीसी जब आईपीओ में आया था, जरा ध्यान दीजिए इसमें, देखिए कितना गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये 112 गुना सब्सक्राइब, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन था। रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। जरा देखिए 112 गुना सब्सक्राइब होना किसी शेयर का बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी इतने बड़े लेवल का। टोटल सब्सक्रिप्शन 112 गुना थी तो रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन कम था, लेकिन इसने 14 से 15 गुना के आसपास ये सब्सक्रिप्शन था। लेकिन इसने आईपीओ में रिटेल निवेशकों को काफी आकर्षित किया और इसके बाद के आईपीओ जो भी आए वहां पे रिटेल निवेशकों ने 50 गुना तक सब्सक्राइब कर दिया। मतलब आईआरसीटीसी के बाद आईपीओ मार्केट को एक नई पहचान मिली और आईआरसीटीसी ने लोगों को ऐसा दिखाया कि भाई आईपीओ तो बहुत ही बढ़िया रिटर्निंग वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये मान के चलिए। और एनआईआई ने 354 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किया था। लेकिन अब मैं आपको आज की डिटेल आपको दिखाना चाहूँगा आईआरसीटीसी की। उससे पहले और डिटेल में बारीकी बात करेंगे। पहले आईआरसीटीसी का आज का ब्लास्ट देखिए। ये ब्लास्ट हुआ 2:30 बजे के आसपास। 2:30 बजे के आसपास जब ये ब्लास्ट हुआ, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूँगा, आखिरी के घंटे के अंदर ये ब्लास्ट बहुत जबरदस्त। और ऐसा लगा, जरा वॉल्यूम देखिए कि किसी ने खूब माल यहाँ पे खरीदा है। अचानक शांति चल रही थी पूरी की पूरी, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म इसको कहा जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये पॉजिटिविटी आई और अचानक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि 2:30 वाली कैंडल जो थी, 5 मिनट वाली ये कैंडल, वो ऐसी उछली, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त मैं कहूँगा। आप भी इसको जरा ध्यान से देखिए। आईआरसीटीसी के शेयर की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अब ये अचानक हुआ तो मैं इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कब हुआ, ये कैसे हुआ। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सब कुछ शांत का माहौल चल रहा था, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी जरूर हो रही थी। लेकिन ये 2:30, 2:31 पे ऐसी सिचुएशन आई कि आप देखिए अचानक तेजी आती है और शेयर सीधे 1320 के लेवल से 1380 के लेवल पे चला जाता है और हाई बनाता है ये 1384 का। यानी कि मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से बाइंग की गई और लगातार बाइंग हुई। कोई बड़ा प्लेयर आज हाथ मार रहा था आईआरसीटीसी के शेयर में, ऐसा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से शांति यहाँ पे चल रही थी। ये मान के चलिए कि एक रैली के बाद कंसोलिडेशन की हम जैसे बात करते हैं, तो ये स्टॉक 1190 के बाद जो ये रैली आई थी, इसने हाई जरूर 1600 के आसपास तक बना दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा था और वीकली पे कंसोलिडेशन। लेकिन इस कंसोलिडेशन को आज एक नई पहचान मिली और ऐसा लगा किसी बायर ने इसको देखा, समझा और आज खूब माल खरीदा। अब आगे की सिचुएशन कैसी होगी उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आईआरसीटीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आईआरसीटीसी का शेयर अब जरा देखिए किस तरीके से आज का ओवरऑल जो वॉल्यूम रहा, जो सिचुएशन रही ओवरऑल, वो कैसी रही। देखिए सुबह सुबह जब ओपन हुआ था तब तो 1324 के आसपास ओपन हुआ था, कितना 1324 के आसपास। लेकिन हाई जो बनाया इसने लास्ट के आधे घंटे के अंदर, मैं कहूँगा 1384 के आसपास, आधे एक घंटे के अंदर मतलब 84 के आसपास का हाई बनाया 1384। आज का लो था वो 1315 के आसपास लो था। तो देखिए जब ही जैसे ही कल के क्लोज को तोड़ा गया, प्रीवियस क्लोज को तोड़ा गया, इसमें जबरदस्त तरीके से जंपिंग आई। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 27% की डिलीवरी देखने को मिली। 11 लाख शेयर्स जो है
ट्रेड हुए जिसमें 3 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है आज की डेट में। तो ये लास्ट में जब भी इस तरीके से बाइंग होती है तो ये आप सोचिए कि वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, कोई डिलीवरी वाला आदमी है जो कि खूब माल यहाँ पे खरीद के IRCTC का लेके जा रहा है। अब IRCTC की कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड। पिछले कुछ क्वार्टर्स में यानी कि 3 क्वार्टर्स का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग से स्टार्ट करेंगे, खास करके म्यूचुअल फंड वालों से, क्योंकि IPO में सबको ये शेयर सस्ते में मिला था। तो जरा ध्यान दीजिए कि म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे क्या काम किया। म्यूचुअल फंड वालों का अगर मैं डेटा देखूं तो दिसंबर के टाइम पे जब IPO आ चुका था तो उसके बाद का जो डेटा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों के पास कितने शेयर थे। 4.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों के पास थी। 4.78% की होल्डिंग यानी कि कितने टोटल ओवरऑल शेयर्स मैं कहूंगा यहाँ पे 76 लाख शेयर्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों के पास थे। कितने थे? 76 लाख शेयर्स। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी है ये शेयर का नंबर तो, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे कि मार्च क्वार्टर में क्या हुआ, मार्च क्वार्टर में जब इतनी बड़ी गिरावट आई तो म्यूचुअल फंड वालों ने अपना माल बेचा। 76 लाख शेयर से इनका माल कम हो गया और कितना रह गया? मात्र 32 लाख शेयर। सोचिए आधे से भी कम ये होल्डिंग रह गई। और अगर आप देखते हो जून क्वार्टर में ये शेयर्स और भी कम हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाते हैं मात्र 20 लाख शेयर्स। अब आप सोचोगे यार ये तो बड़ी तेजी से म्यूचुअल फंड वालों ने माल बेचा। देखिए जब जिसको भाई 300 रुपये के आसपास शेयर मिला हो और वो शेयर 2000 रुपये के आसपास तक चला गया हो, यानी कि उसने आपके पैसे को कुछ महीने के अंदर 6 गुना कर दिया हो, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग लोग करेंगे। तो बड़े फंड हाउसेस को भी अपना प्रॉफिट बचाना पड़ता है, तो उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डेटा देखिए, इनके पास भी अच्छी खासी तादाद में शेयर्स थे। इनके पास अगर आप शेयर्स को देखोगे तो इनके पास दिसंबर में डेटा थे 31-32 लाख शेयर्स, जो कि 2.2% के आसपास की होल्डिंग होती है। लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर मार्च तक बेच दिए। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में, उसके बाद अप्रैल मई जून में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जबरदस्त तरीके से कम कर दी और इन्होंने मान के चलिए कि 15 लाख शेयर्स अपने और बेच दिए। तो अभी जून तक तो ये बड़े इन्वेस्टर हाउसेस खाली हैं। जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ और अब अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया। अब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये फिर से खरीदारी करके आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर आप रिटेल निवेशकों को देखो तो उन्होंने क्या किया है वो जरा ध्यान से देखिए। रिटेल निवेशक 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पे IRCTC में इन्वेस्टेड है। तो इन्होंने क्या किया है, इनके पास दिसंबर में बहुत ही कम नंबर थे, यानी कि जब IPO आया था तब किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। बट रिटेल निवेशक क्या होते हैं, जब चीज़ें देखते हैं कि हाँ भाई ये शेयर भाग गया है अब खरीदना चाहिए, तो देखिए मार्च में जब फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक या म्यूचुअल फंड वाले जब माल बेच रहे थे 2000-1800-1700 के लेवल पे, तब रिटेल निवेशक इनको खूब अच्छे तरीके से खरीद रहे थे। आप देख सकते हो कि 61 लाख शेयर्स थे, इनके पास कितने हो गए? 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स, यानी कि इन्होंने सीधे सीधे 50 लाख शेयर्स खरीद डाले। और उसके बाद जून में इन्होंने जब और बिकवाली हुई थी और शेयर्स खरीद डाले। अब बहुत टाइम से ये होल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब होगा क्या, जो पेशेंस रखने वाले लोग होंगे वो यहाँ पे माल को दबा के रखेंगे, लेकिन जो कहेंगे भाई इनको क्विक गेन चाहिए, ये तो भाग ही नहीं रहा, वो शेयर्स को बेच देंगे। जब वो बेचेंगे तो कौन खरीदेगा, क्योंकि अभी माल किसके पास नहीं है? म्यूचुअल फंड वालों के पास नहीं है, वो धीरे धीरे माल को खरीद सकते हैं। अब सिचुएशन देखिए, इस पर ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। मंथली चार्ट आपका थोड़ा यहाँ पे 1600 के लेवल पे जाने के बाद गिरावट जरूर आई। तो करंट स्थिति हमें क्या कह रही है वीकली पे जाके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान के चलिए कि 20 अप्रैल के बाद इसमें मैं कहूँगा ज़्यादा तेज़ी नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन लेवल ही ये चल रहा है और एक टाइट कंसोलिडेशन लेवल चल रहा है। यानी कि 1200 से 1400-1500 के आसपास का ये टाइट कंसोलिडेशन लेवल चल रहा है, जो कि पहले तो इतनी वाइड रेंज थी, लेकिन उसके बाद ये मान के चलिए कि जून के बाद ये और भी टाइट रेंज हो गई है। तो अगर ये इस तरीके से टाइट रेंज होती रहेगी तो इसका मतलब यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। टाइट रेंजेस में खरीदारी होती है, वाइड रेंजेस में बिकवाली आपको देखने को मिलती है। इस चीज़ को ध्यान दें। और इस टाइट रेंज को अगर मैं देख पा रहा हूँ, और आज का वॉल्यूम मुझे बहुत ही खतरनाक लगा है, और पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में आज मुझे बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है।
कुछ दिन यानी कि 21 जुलाई को खरीदारी का बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था, उसके बाद पूरी शांति छा गई थी और आज फिर से किसी ने दबा के माल खरीदा। छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे क्योंकि अभी डेली पे हमको करेक्शन दिख रहा है और आवरली पे भी पूरा का पूरा करेक्शन लेग चल रहा है, लेकिन आज के वॉल्यूम ने ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला कि 5 मिनट 15 मिनट अब आवरली भी आपको पॉजिटिविटी में देखने को मिल सकता है। यानी कि अब इसके ऊपर नजरें थोड़ा सा गड़ा के रखिए, क्योंकि अगर ये शेयर यहाँ से भागने लग गया तो फिर जो है मौका नहीं मिल सकता। तो इसलिए क्योंकि जो ये करेक्शन चल रही है 1600 से लेके 1300 के आसपास तक आई थी, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। अब बात आती है खरीदारी कब करें। देखिए, खरीदारी करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। अगर शेयर अपने इस बॉटम पॉइंट को यानी कि 1300 के आसपास के लेवल को तोड़ता है तो भाई मतलब अभी जो है सिचुएशन सुधरी नहीं है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे इन लेवल्स को 1440 के आसपास इन लेवल्स को पार करता है, यानी कि प्रीवियस हाइज को पार करने लग जाएगा 1400 1440 के लेवल को, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने लग गया है, पॉजिटिविटी आपको आने लग गई है। वो आपको छोटे टाइम क्लियरली बता देंगे, टाइम फ्रेम क्लियरली बता देंगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।